राधे राधे भक्तों। हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की कथा दो विचित्र स्वप्न। श्री रणवीर जी प्रसिद्ध उर्दू दैनिक मिलाप के स्वामी तथा संपादक थे। अंग्रेजी शासन में उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। वे जेल में रहे थे और फिर निर्दोष छूट गए थे। उन्हीं के जेल जीवन से संबंधित दो घटनाएं उन्हीं की जबानी यहाँ दी जा रही हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि स्थान तथा भोजन बनाने वाले का भी भोजन करने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थान का प्रभाव। पहले दिन मैं लाहौर के पोस्टल जेल में पहुंचा तो रात को मैंने बहुत भयानक सपना देखा। एक कच्चा सा देहाती मकान, उसके छोटे से द्वार से मैं भीतर घुसा। खुले आंगन में पहुंचा। आंगन में एक कोठरी में वहां मेरी माताजी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने उन्हें बालों से पकड़ा। वे चिल्लाई तो उन्हें घसीटता हुआ मैं बाहर आंगन में ले आया और पता नहीं कहां से एक छुरा लेकर बार बार उनकी छाती में फूंकने लगा। मेरे सामने वे तड़पी, मेरे सामने उनका खून बहा, फिर भी मैं रुका नहीं। छुरे के बाद छुरा मारता चला गया और इसी घबराहट में जाग कर देखा, अंधेरी कोठरी है, जेल है, कहीं कुछ नहीं। अपने माता पिता से मैं प्यार करता हूँ। अपनी पूज्य माँ के लिए ऐसी बात मैंने कभी सोची ही नहीं। दुख हुआ कि ऐसा सपना आया कि रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने जेल वाले से कहा, मेरे घर से मेरी माताजी का हाल पूछ दीजिए, शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं। उन्होंने पूछकर बताया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन दूसरी रात फिर वही सपना। फिर मैं सो नहीं पाया। सलाखों वाले द्वार के पास आकर खड़ा हो गया। तभी गश्त करते हुए एक जेल अफसर उधर से गुजरे। मुझे देखकर बोले, तुम सोए नहीं? मैंने उन्हें स्वप्न की बात कही तो वे आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम कल यहाँ इस कोठरी में आए हो। परसों तक यहाँ एक और आदमी था, एक देहाती। उसने ठीक ऐसे ही अपनी माँ की हत्या की थी। ठीक ऐसा ही वह मकान था जहाँ तुमने सपने में देखा। ठीक ऐसे ही एक बदनसीब माँ तड़पी और चिल्लाई थी। ठीक ऐसे ही वह शैतान उसे छुरे के बाद छुरा मारता गया था। मैंने गवाहों के बयान सुने हैं। परसों ही उस देहाती को फांसी की आज्ञा हुई। उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। लेकिन तुमको यह सपना आया कैसे? तब मैंने समझा कि हमारे शास्त्र जिसको स्थान का प्रभाव कहते हैं वह क्या है। वह अभागा आदमी मुझसे पहले कई मास इस कोठरी में रहा। हर समय वह अपने कुकृत्य की बात सोचता था और उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी पापमयी अनुभूति इस कोठरी के कण कण में धंसती जाती थी। वह चला गया, लेकिन उसकी दूषित पापपूर्ण भावना अब भी इस कोठरी में है। उसी के कारण मैं यह सपना देखता हूँ। मैंने जेल के अधिकारी से कहा, आप कृपा करके मेरी कोठरी बदल दीजिए। मैं यहाँ रहूंगा नहीं। ऐसा न हुआ तो मैं अनशन कर दूंगा। लेकिन अनशन की नौबत नहीं आई। दूसरे दिन मेरी कोठरी बदल दी गई। फिर वह सपना कभी नहीं आया
अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।